नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल एक ऐसा मंच जिसमें हम जन सरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं, आपको प्रभावित करते हैं। समस्याओं के समाधान पर बात होती है। तहसील मुख्यालय यानी एक ऐसा इलाका जहां से सरकार की योजनाएं शुरू होती हैं, लेकिन रीवा जिले का जवा तहसील मुख्यालय खुद सरकार की उपेक्षा का शिकार है। यहां सड़कें नहीं, कीचड़ है, विकास नहीं, बदहाली है और सिस्टम के सारे दावे गड्ढों में गुम हैं। हर दिन स्कूली बच्चे, बुजुर्ग, व्यापारी और कर्मचारी सब एक मुश्किल रास्ता तय करते हैं जिसे सरकार सड़क कहती है, पर जमीन पर वो नाला बन चुका है। क्या सिर्फ योजनाओं की घोषणा काफी है? क्या जिम्मेदार अधिकारी और नेता सिर्फ चुनाव के वक्त ही इन गलियों को याद करते हैं? आज के सुलगते सवाल में हम उठाएंगे जवा तहसील की सड़कों से जुड़े वो सवाल जो सालों से दबे हैं लेकिन अब जवाब तलब कर रहे हैं। उसके पहले एक नजर इस खास रिपोर्ट पर। ये तस्वीरें हैं रीवा जिले की जवा तहसील मुख्यालय की। एक ऐसा मुख्यालय जो कीचड़ और गंदगी में तब्दील हो चुका है। न सड़क बची है, न सुविधा। लोगों को पानी, कीचड़ और गड्ढों से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ प्रतिदिन 30 से 40 किलोमीटर दूर से लोग सरकारी कामकाज के लिए आते हैं। अनुभाग कार्यालय, जनपद, लोक सेवा केंद्र, स्वास्थ्य और कृषि विभाग के दफ्तर हैं, लेकिन सड़क की हालत किसी उपेक्षित गाँव जैसी है। हालात इतने बदतर हैं कि कुछ साल पहले कांग्रेस नेता व पूर्व राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने रोपण कर विरोध जताया था। सफाई का वादा हुआ, कुछ दिन मशीनें चलीं, लेकिन फिर वही गंदगी, वही कीचड़ और फिर वही हादसे। एमपीआरडीसी की करोड़ों में बनाई नालियां भी अधूरी रहीं। पानी का निकास नहीं, नाली का गंदा पानी सड़कों पर। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक सबकी आंखें बंद हैं। लोग अब फिर से आंदोलन की राह पर हैं। राजनेता और व्यापारी तक सबने चेतावनी दी है कि अगर अब भी समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन होगा। हमारे यहाँ जो व्यापारी हैं, निकलना उनको मुश्किल है। जो खेत की जनता आ रही है, खेत की जनता जो आती है, चलना मुश्किल होगा। इसमें विद्यालय, जुलाई का महीना है और विद्यालय खुल गई है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो है विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं और 1 किलोमीटर में आप देखिए कीचड़ बिल्कुल व्याप्त है। चलना मुश्किल होता है। जो पैदल है, जो गाड़ी से हैं, जो बच्चे जा रहे हैं, देखिए पूरा लौटना पड़ रहा है उनको, पूरा घर जाना पड़ रहा है। ये स्थिति है और इसमें शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार हमने इसकी शिकायत में किस से की? हमने तहसीलदार एमटीएम को अवगत कराया कि इसकी थोड़ी सफाई करवा दीजिए, पंचायत द्वारा जाए, जैसा भी हो जाए, मगर आज तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और इसमें हम उग्र आंदोलन करेंगे और चक्का जाम भी करेंगे। जवा ब्लॉक की सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ है तो ये जल भराव, पानी निकासी की कहीं व्यवस्था नहीं है और जो भी नालियाँ बनाई गई हैं वो पूरा जाम है। और आप देखे होंगे अभी जवा चौराहे से लेकर और पूरा यूनियन बैंक तरफ डभौरा रोड और नहर तक कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं है। छोटे बच्चे भी आते हैं, स्कूल भी खुल गई है तो पैदल निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। गिर जाते हैं, उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, फिर से वो घर जाते हैं, चोट भी लग जाने का भय है। और कहीं पर कचरा है, कांच है तो वो भी पैर में उनके लग जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जवा तहसील कार्यालय के जस्ट बगल वाली मेन रास्ता है। यहाँ पे तहसील कार्यालय है, जनपद है और बगल में ये एनआरसी भवन है और यही मार्ग हॉस्पिटल के लिए भी जाता है। तो इधर से जाना होता है तो मरीजों को अस्पताल का रास्ता ढूंढना पड़ता है। ये भी बड़ी समस्या है। शिकायत कई बार हो चुकी है, मैं आज तक अभी जो है तो इसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। जैसे आप लोग दुकानदारी करते हो तो कीचड़ भरा हुआ तो ग्राहक भी प्रभाव पड़ता होगा? ग्राहक को प्रभाव तो बहुत पड़ता है। वहाँ ग्राहक आते भी नहीं है, जो है तो गिर भी जाते हैं। ऐसा नहीं है, ग्राहक गिरते भी। क्या चाह रहे हैं? तो निराकरण चाहते हैं, इसका नाली जो है तो बन जाए तो रोड सही है। आवागमन इतना बाधित है कि शायद है कि मध्य प्रदेश में सबसे गंदा क्षेत्र है तो जवा। और यहाँ के माननीय विधायक भी हैं, कभी इस तरह मुड़ के नहीं देखे। और अभी कल घटना हो गई है यहाँ जवा में, तो कम से कम नहीं तो 3-4 बच्चे हाथ पैर से हाथ खो लिए हैं। स्कूल बंद हो रहा, इतनी बड़ी दिक्कत है।
यहाँ से देखने में आता है कि संसद विधायक निकलते हैं, बड़े बड़े अधिकारी निकलते हैं, क्या उनको नजर नहीं पड़ती है ये गंदगी? देखते हैं लेकिन चुपचाप सादे बैठे हैं। तो कई बार एक ज्ञापन दिया गया, कई बार धरना प्रदर्शन किया गया, कई बार चक्का जाम किया गया, आश्वासन दे के या काम बंद कर देते हैं बस। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि इसका 1 हफ्ते के अंदर निराकरण हो, नहीं तो हम लोग चक्का जाम करेंगे। तो सवाल ये है कि क्या जवा की सड़कें वोट के साथ ही सुधरेंगी? क्या केवल विरोध और आंदोलन ही समाधान है? और सबसे बड़ा सवाल, जवा जैसे तहसील मुख्यालय की ये हालत है तो ग्रामीण भारत की तस्वीर कैसी होगी? ये है आज का सुलगता सवाल, जिसका जवाब आज हर जिले के हर नागरिक को चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो सड़क बनी मुसीबत, ये वो वाक्य है जो लगातार जवा तहसील मुख्यालय में आने जाने व करने वाले लोग लगातार कहते हैं, सुनते हैं, सुनाई देते हैं, दोहराते हैं इस शब्द को बार बार, क्योंकि सड़क वाकई इनके लिए मुसीबत बन चुकी है। लेकिन इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या यहाँ पर जो बड़े अधिकारी हैं वो आना जाना नहीं करते? क्या जनप्रतिनिधियों को कभी इस सड़क से ताल्लुक नहीं होता? तमाम वो सवाल है जिनका जवाब आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जानने की कोशिश होगी और लगातार जिम्मेदारों से हम जवाब तलब करने की कोशिश भी करेंगे। फिलहाल रुक कर लेते हैं जवा का, जहां से हमारे सहयोगी कुशमेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुशमेंद्र, जवा तहसील मुख्यालय जहां पर बड़ी संख्या में हर रोज लोग आना जाना करते हैं, एक अदद सड़क भी यहाँ पर लोगों को मैसर नहीं है। ये बताएं कि कब से इस सड़क की स्थिति यहाँ पर ऐसी बनी हुई है? जी सर, ये सड़क कम से कम 6-7 साल से इसी तरह बनी हुई है। ये जब से MPRDC द्वारा नाली बनाई गई है और उनके द्वारा जो नाली बनाई गई उत्तर नहीं बनाई गई और निकास नहीं बनाया गया। निकास न बनाने की वजह से जो घरों को पानी नाली में जाता है वो अब सड़क में बह रहा है। जी, काफी आम जनता और कांग्रेस नेताओं ने इसका धरना प्रदर्शन भी किए। कई बार तो अधिकारी कर्मचारी आए लेकिन किसी के द्वारा समाधान नहीं किया गया, सिर्फ आश्वासन देते रहे जी, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं किया गया। अभी बीते वर्ष जो है राज्यसभा सांसद पटेल जी ने रोपण भी किए थे बीच रोड में। उस दौरान पूरी बात हुई कि इसका साफ सफाई की जाएगी, नाली सुधरवाई जाएगी, लेकिन इसके बाद 1-2 दिन काम हुआ, फिर वही पूरे ठंडे बस्ते मामला चला गया। जी, 6 से 7 साल से स्थिति यहाँ पर ऐसी है और इन 6 से 7 सालों में आप बता रहे हैं कि केवल क्या पानी निकासी की वजह से सड़क की स्थिति है या फिर कुछ और भी कारण है? नहीं सर, पूरा पानी निकासी का मामला है। यदि पानी निकल जाता नालियों से तो शायद ये स्थिति नहीं होती। जी, जो स्थिति सड़क की है पानी निकासी की वजह से, इसके मेंटेनेंस की भी किसी की जिम्मेदारी होगी। तो इसकी जो जिम्मेदारी है कुशमेंद्र जी बताएं किसके ऊपर है? क्या नगर पालिका जवा इसके लिए देखरेख का काम संभालती है या फिर किसी और के माध्यम से यहाँ पर सड़कों का कार्य कराया जाता है? नहीं सर, ये एक्चुअली MPRDC है। जवा जो है ग्राम पंचायत है, जवा और परवरी ठकुरान जी। तो नगर परिषद होने की वजह से इन दोनों ग्राम पंचायत जिम्मेदारी है। कई बार इसे धरना प्रदर्शन हुआ। पिछले बार ग्राम पंचायत परवरी ठकुरान के सरपंच ने काम करवाया था, लेकिन उनके पास राशि होने की वजह से काम छोड़ दिए और MPRDC द्वारा कोई राशि नहीं दी जा रही है। इस वजह से ये पूरा मामला अटका हुआ है और आए दिन लोग इस रास्ते से गिरते हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। बिल्कुल कुशमेंद्र, आप जुड़े हैं हमारे साथ। इस समय हमारे साथ बरौली सरपंच ठकुरान प्रकाश सिंह भी जुड़ चुके हैं। ठकुरान प्रकाश सिंह जी, जवा तहसील मुख्यालय जहां पर लोग हर रोज आना जाना करते हैं, यहां पर सड़क हमेशा पानी में तब्दील हुई रहती है, गड्ढे भरे रहते हैं। यहां पर किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं और क्या वजह इसके पीछे आप देखते हैं? जी ठकुरान प्रकाश सिंह जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। जी ठकुरान प्रकाश सिंह जी, जिस तरह से रीवा जिले की जवा तहसील मुख्यालय में हर रोज बड़ी संख्या में लोग आना जाना करते हैं, लेकिन सड़क की स्थिति काफी बदहाल है, किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं और क्या कारण देखते हैं इसके पीछे? इसके पीछे कारण है सर, क्योंकि है तो लगभग क्षेत्र हमारे ग्राम पंचायत का ही आता है जी, लेकिन सर जो सड़कें और जो नाली बनी हुई है ये MPRDC द्वारा जो है तो बनाई गई थी जी, और वो सड़कें पूरी तरह से उखड़ गई हैं और नालियों का निकास उन लोगों ने किया नहीं था, तो इस वजह से नाली भी चौक हो गई है। और जब काफी समस्याएं आती हैं तो जितना ग्राम पंचायत से हो सकता है हम प्रयास कि हम जो है तो लोगों को आवागमन की समस्याएं ना हो, तो हम मशीनों से काम करवाते हैं जितना हो सकता है। बाकी क्योंकि वो
जो है तो हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर का कार्य है सर जी। ये जो रोड है, जो नाली है जी जी, तो इस वजह से समस्याएं तो हैं। अब वो सड़कें एक बार से फिर रिपेयरिंग मांगती है। रिपेयरिंग क्या कहना चाहिए कि एक बार फिर से बनने के लिए मांग रही हैं जी, क्योंकि काफी बड़े गड्ढे हो गए हैं, पूरी रोड में उखड़ गई हैं। बिल्कुल, वो तस्वीरों में दिख भी रहा है। बहुत शुक्रिया आपका ठुकरान प्रकाश सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए। और इससे हमारे साथ एक समाज सेवी शिव बालक पांडे जी जुड़ चुके हैं। शिव बालक पांडे जी, सड़कों की जो जिम्मेदारी है बताया जाता है कि MPRDC के भरोसे है, लेकिन फिलहाल इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्या आप लोगों ने अपने माध्यम से भी ये शिकायत उन तक पहुंचाई है? हेलो जी जी, शिव बालक पांडे जी, आप सुन पा रहे? जी हाँ सर, इसके लिए हम लोगों ने पार्टी की ओर से और ग्रामीणों की ओर से कई बार धरना प्रदर्शन अखबारबाजी किए जी। उसमें क्या है कि PWD कहती है कि रोड मेरी नहीं है, अच्छा, और प्रधानमंत्री साहब कहती है मेरी नहीं, और रोड मेरी है लेकिन वो जो पाइपलाइन है, नाली है, वो ग्राम पंचायत की है जी। इन तीनों के विवाद की स्थिति में स्थिति जब ये हो चुकी है कि वहाँ से निकलना मुश्किल है जी। और इतना बदतर स्थिति शायद ही किसी जनपद मुख्यालय की हो। उसमें केवल मूल कारण ये है कि ग्राम पंचायत मूल रूप से दोषी है, लेकिन PWD और MP ये कहना चाहिए प्रधानमंत्री साहब और मध्य प्रदेश सड़क, इनमें जो विसंगति है वो कहते हैं ये रोड मेरी नहीं है, वो कहते हैं रोड मेरी नहीं जी। और नाली जो है पंचायत कहते हैं मेरी है, लेकिन रोड वाले ठीक कर दे तो नाली ठीक हो जाए। रोड काट करके लोग रोड में पानी बहाते हैं, नाली पार देते हैं। और जवाब ग्राम पंचायत मुख्यालय है वो 2 ग्राम पंचायतों में बटा हुआ, बरौली, ठकुरान और जवाब में, दोनों का झगड़ा भी लगा है। तो ये रोड मेरी है, ये नाली मेरी है। तो सबसे पहले तो आपने ये मुद्दा उठाया और हमारे जैसे लोगों से भी जुड़ करके हमारी इच्छाओं को जानना चाहिए, इसलिए हम बहुत धन्यवाद। लेकिन जो मूल कारण है वो तीनों एजेंसियों का, प्रधानमंत्री सड़क, ग्राम पंचायत और PWD के विवाद था, वहाँ की हालत अत्यंत बदतर हो गई है, रहना मुश्किल है जी। बहुत धन्यवाद शिव बालक पांडे जी आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरे विषय पर। इस समय हमारे साथ कांग्रेस किसान प्रदेश सचिव तरुणेंद्र द्विवेदी जी भी जुड़ चुके हैं। तरुणेंद्र जी, इस सड़क को बताया जाता है कि MPRDC को मेंटेनेंस करने का जिम्मा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात उनकी तरफ से भी कही जाती है कि ये जो क्षेत्र है इसमें ग्राम पंचायत का भी दखल है। लेकिन क्या सच्चाई आप देखते हैं? क्या वाकई MPRDC की ही जिम्मेदारी नहीं है या फिर 2 से 3 संस्थाएं इसके लिए जवाबदार आप मानते हैं? देखिए क्या है कि MPRDC द्वारा जो नाली बनाई गई जी, MPRDC द्वारा जो नाली बनाई गई, ग्राम पंचायत साफ सफाई बीच बीच में करा देती थी। पिछले साल मैंने चक्का जाम लगाया, धरना प्रदर्शन किया जी। सरकार के खिलाफ मैंने चक्का जाम लगाया और त्वरित इसकी सफाई हुई और नाली को थोड़ा सफाई की। उसके बाद MPRDC का जिलाधिकारी आया और अधिकारी आने के बाद वो बोला कि भैया इसमें हम टेंडर दोबारा कर रहे हैं, इसको विस्फोट करते हैं हम इस नाली को, इसके बाद इसे दोबारा बरसात से पहले हम बनवा देंगे। सुना दोबारा झाड़ में नहीं आया। और अभी एक दिन हम बात भी किए, बात फोन ही नहीं उठा रहे थे, अधिकारी फोन उठा नहीं रहा। ग्राम पंचायत का दायित्व होता है कि कम से कम नाली साफ करवा के, नाली साफ करवा दें तो पानी जो भरा रहता है, हमारे यहाँ से छोटे छोटे बच्चे विद्यालय जाते हैं, जा नहीं पा रहे हैं और निकल नहीं पा रहे हैं, चलना मुश्किल हो चुका है जगह बाजार। इसके लिए समाधान क्या आप देखते हैं? क्या सिर्फ MPRDC ही सड़क की मरम्मत करा सकती है? बिल्कुल करा सकती है श्रीमान, बिल्कुल करा सकती है जी। MPRDC की रोड भी है, MPRDC की नाली भी है। कई वर्षों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, कई वर्षों से मैंने ज्ञापन दिया और धरना प्रदर्शन किया यहाँ पर, और कई बार हमने चक्का जाम भी लगाया और घुटना तक तांडव भरा है। टीचर जो हमारे जिला बाजार का है, मुख्यालय का है, वहाँ तहसील है, SDM बैठते हैं, तहसीलदार बैठता है, CI मैंने थाना है जगह, ये स्थिति है मुख्यालय की स्थिति, हमारे पूरे जिला बाजार की स्थिति है। बच्चे निकल नहीं पा रहे हैं, विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, विद्यालय जाते हैं वहाँ पे टीचर लपेट जाता है तो रोते हुए पुनः घर लौट जाते हैं। ये स्थिति जिला बाजार की हमारी। बिल्कुल यही बड़ा सवाल है कि यहाँ पर हर दिन न सिर्फ आम नागरिक गुजरते हैं बल्कि जो स्थानीय अधिकारी हैं वो भी इस सड़क को देखते हैं, लेकिन संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत धन्यवाद आपका तरुणेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। और इस समय हमारे साथ भाजपा मंडल अध्यक्ष जवा अखिलेश सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। अखिलेश सिंह जी, बताया जाता है कि जवा तहसील मुख्यालय जाने वाली ये जो सड़क है बारिश में पूरी तरह से कीचड़ दलदल में तब्दील हो जाती है, लेकिन अब सवाल यहाँ पर जिम्मेदारी का भी आता है कि इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? क्या वजह आप मानते हैं क्यों इस सड़क की इस तरह की हालत आज बनी हुई है? ये जी अखिलेश सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
जी सुन पा रहे हैं। जी जी, ये जवा तहसील मुख्यालय तक जो जाने वाली सड़क है पूरी तरह से बदहाल है, बारिश में और स्थिति खराब हो जाती है। किसकी जवाबदेही आप मानते हैं इसके लिए? इसके लिए क्या है, एक्चुअली ग्राम पंचायत निर्माणकारी एजेंसी ग्राम पंचायत है जी। अभी अपन ने इसको ग्राम पंचायत से माननीय मुख्यमंत्री जी के पिछेगावा कार्यक्रम में इसको नगर परिषद घोषित करवा लिए। जी जी। अब जब तक नगर परिषद नहीं होती तब ग्राम पंचायत के सरपंच या की जो भी लोग हैं वो उदासीन है। अब हम कितना प्रेशर बनाएंगे, क्योंकि वो भी जनप्रतिनिधि है ग्राम पंचायत का। अब अगर वो काम नहीं करना चाहता है, वहाँ पर मैं आपको बता दूं, बरौली पंचायत है, जवा पंचायत है जी, दो पंचायतें ज्वाइंट है जी जी। इसी के चक्कर में ना ये लोग नाली को सफाई करते, हम लोग प्रशासनिक दबाव बनवाते, लेकिन फिर भी वो जनप्रतिनिधि है, पंचायत का अधिकारी उसके पास जी, स्वयं सामर्थ्यवान की कहीं न कहीं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्राम पंचायतों की, क्योंकि निर्माणकारी एजेंसी वहाँ पर दूसरी निर्माणकारी एजेंसी तो काम नहीं करेंगे जी। और फंड भी दोनों ग्राम पंचायत में, बरौली में भी फंड है और जवा में फंड है। तो मूलतः ये ग्राम पंचायतों की उदासीनता की वजह से वहाँ पर जो जल भराव और कीचड़ है जी। और रही बात मेरी सरकार की, तो आप जानते हैं कि मेरी सरकार में 250 की बस्ती के लिए काली सड़क के लिए व्यवस्था वहाँ से बना दिया है, लेकिन ये एजेंसी तो अपनी सरकार है नहीं यहाँ पर। यही मेन मूल कारण आपसे बता दूं यही है जी। बिल्कुल अखिलेश सिंह जी, एक बात यहाँ पर और सामने आ रही है कि एमपीआरडीसी की भी जवाबदेही इस सड़क की मेंटेनेंस की है, लेकिन क्या उनकी तरफ से भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, आप मानते? नहीं, एमपीआरडीसी की जिम्मेदारी है, उसमें हमारी लोगों की भी जिम्मेदारी है जी जी। उसमें एक्चुअली हुआ क्या कि जो मेन सड़क है जहाँ पर एमपीआरडीसी का काम हुआ है जी, वहाँ उस टाइम में नाली बन गई थी। वो नाली को क्या है कि अपने व्यापारी या कि जो जवा में रहवासी है उस पूरे नाली को भाई साहब एकदम से पाट दिए जी। उसको 1-2 बार सफाई भी करवाया गया है हाँ। लेकिन क्या है कि उसके बाद फिर से वो पूरा का पूरा पाट देते हैं, जो सब्जी ठेला वाले होते हैं जी, ये कि और जो तमाम डस्टबिन ये लोग नहीं रखते, पूरा कचरा सड़क में डाल देते। अब जब तक जन नहीं जागरूक होगा तब तक स्वच्छता नहीं करवा पाएंगे भाई साहब। कितना शासन के कर्मचारी को जानते हैं, कर्मचारी भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत उदासीन है जी जी। बहुत धन्यवाद आपका अखिलेश सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए। तो अखिलेश सिंह जी भाजपा मंडल अध्यक्ष जवा जुड़े थे, उनका कहना है कि 2 ग्राम पंचायतों का जिम्मा भी है, एमपीआरडीसी भी इस पर मेंटेनेंस करा सकती है, लेकिन जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी ध्यान नहीं दे रहे, साफ तौर पर उन्होंने स्वीकारा है। और दूसरी तरफ टीम ने जवा तहसीलदार जितेंद्र तिवारी से भी संपर्क करने की कोशिश की। उनका यह कहना था कि मैं इस पूरे मामले में इन्वॉल्व नहीं हूं, ये कहते हुए उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, बात आगे करने की जहमत नहीं उठाई। अब ताज्जुब की बात यह है कि एक बड़े जिले की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, सड़क भी उसी क्षेत्र में आती है, इस जगह से लोग आना जाना करते हैं, उनकी नजरें भी पड़ती है, लेकिन फिर इस पूरे प्रकरण में क्यों कुछ भी बोलने से बचा जा रहा है, ये अपने आप में समझ से परे है। और भी लोगों से जुड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी है सड़क के रखरखाव की, लेकिन फिलहाल रुक कर लेंगे एक बार फिर से ग्राउंड का हमारे सहयोगी कुशमेंद्र सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बने हुए इस पूरी खबर पर, जिन्होंने इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट को कवर भी किया है। कुशमेंद्र, इतने लोगों से बात करने के बाद एक नया तथ्य यहां पर सामने आया है कि 2 पंचायतें समतल रूप से इस सड़क के मेंटेनेंस कार्य के लिए जिम्मेदार हैं, और जिस तरह से भाजपा मंडल अध्यक्ष जवा अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि फंड भी है इसे बनाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो क्या ग्राम पंचायतों के माध्यम से भी यहां पर कोई लापरवाही बरती जा रही है कि सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है? नहीं सर, ये मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि मैं दोनों सरपंच से बात किया हूं, उनको कहना है कि ऐसा कोई फंड नहीं है जो हम लोग जो है एमपीआरडीसी के मेंटेनेंस जो राशि होती है जी जी उसके लिए मैं काम करा सकूं। क्या है कि एमपीआरडीसी के लिए मेंटेनेंस राशि जो 5% कटती है उसके बाद जमा होती है, यदि मैं करा दूंगा तो मेरे तो पैसा मिलेगा नहीं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि उन दोषी हैं। तो हमारी बात उनसे हुई थी उस सिलसिले में, उन्होंने बताया था, लेकिन मानता हूँ कि जो हमारे अधिकारी कर्मचारी है वो कहीं न कहीं दोषी हैं। यदि वो वाकई में एक्शन ले लें, या तो हमारे सांसद विधायक एक्शन ले लें तो तत्काल जो है ये एमपीआरडीसी के अधिकारी आगे काम कराएं, लेकिन उनकी कहीं न कहीं कमजोरी नजर आ रही है। बिल्कुल, जो एमपीआरडीसी के अधिकारी हैं वो इस मामले में क्या कहते हैं? क्या हमारी टीम उन तक पहुंची थी? कोई जवाब वो दे पा रहे हैं सड़क निर्माण को लेकर? जी सर, जो एमपीआरडीसी के अधिकारी हैं कुशमेंद्र, वो इस पूरे विषय पर क्या कहते हैं? क्या वो मानते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है सड़क को मेंटेनेंस करने की, रखरखाव की? मैं लगातार 5-6 दिन से कोशिश कर रहा हूँ संपर्क बनाने की, उनके द्वारा फोन उठाया जा रहा है, ना तो मैसेज का जवाब दिया जा रहा है। तो मैं सर क्या मानूं, क्या जवाब देना चाह रहे हैं जी। आज जबकि मैं ऑफिस भी गया तो सुबह ऑफिस नहीं मिले, बोले आएंगे 1-2 बजे आएंगे, आज मीटिंग है, तो सर मुलाकात नहीं हो पाई, तो हम क्या बोले, क्या कह सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं उनकी पूरी कमी है। और जो ये सर बोल रहे थे, अखिलेश सर बोल रहे थे कि ये
ग्राम पंचायत नाली बनाई गई PRDC द्वारा। तो नाली तो बनाई गई, ठीक है, गुणवत्ता विहीन थी, लेकिन जो निकास था काफी दूर में 500 मीटर बनाने के बाद वहाँ आगे नहीं बनाई, वहीं से अवरुद्ध हो गया। जब अवरुद्ध हो जाएगा तो पानी तो कहीं न कहीं रोड में आएगा। हाँ, ये बात मानता हूँ कि बाजारवासी जो कचरा डालते हैं वो कहीं न कहीं गलत तो है, जागरूक होने की जरूरत है, सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं न कहीं PRDC की बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल, और जिस तरह से हमने बताया कि पहले ही की जवा तहसीलदार जितेंद्र तिवारी से भी टीम ने संपर्क किया, उनका कहना यह है कि मेरे क्षेत्र में वो जो दायरा है वो नहीं आता, ये कहकर उन्होंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं जनपद पंचायत CO से भी टीम ने संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल इस पर हम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ऑन एयर अपनी बात रखने से उन्होंने भी गुरेज किया, उन्होंने भी फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। और इस समय हमारे साथ व्यापार मंडल अध्यक्ष दिनेश कुमार गुप्ता जुड़ चुके हैं। दिनेश कुमार गुप्ता जी, ये क्षेत्र में कई व्यापार भी संचालित होते हैं, काफ़ी दुकानें भी हैं, आम लोगों के मद्देनजर अगर देखें तो भी सड़क बहुत ज़्यादा इस उपयोग में लाई जाती है। लेकिन अब स्थिति यह है कि बारिश में नाली का पानी सड़क पर, गड्ढे भरे हुए हैं, लोगों का आना जाना दूभर है। क्या जवाबदेही आप मानते हैं, किसकी जिम्मेदारी है और ध्यान इस पर नहीं दिया जा रहा? जी जी सर, ये जो रोड बनी है और नाली MPRDC द्वारा बनाई गई थी जी। ये शायद 16-17 के 18 के दरमियान में रोड नाली बनी है। 18 के बाद से लगातार व्यापार मंडल और जवा आंचल के जनमानस इसकी नाली अधूरी, ना आज तक नाली पूर्ण नहीं कराई गई है। और नाली का जो है निकास, किसी तरफ निकास ही नहीं है, और सब लोगों के घर का पानी जुड़ा है। जब पानी आता है उसमें, और सीवर का पानी आता है, टॉयलेट का पानी आता है, और वो सब नाली से निकल कर रोड में आ जाता है। जब नाली भर जाती है, निकास नहीं है, तो पानी उसका ओवर किया जाता है, रोड में आता है। और वो गंदगी 12 महीने, कोई बरसात में नहीं, 12 महीने बरोबर रोड में बहती है। इसके लिए हमने कई बार धरना, प्रदर्शन, आंदोलन भी किया। MPRDC वाले आए थे, MPRDC वालों से बात भी हुई, जो भी बात कर रहे थे CO, जनपद पंचायत CO साहब से भी कहे, तहसीलदार साहब से कहे, TI साहब से कहे, सबसे मेरी रेगुलर बात होती रही। तो ये हुआ कि रोड MPRDC की है, MPRDC बनाएगा। MPRDC के अधिकारी आए, नाम ध्यान नहीं आ रहा है, हमसे मिले, फुल आश्वासन दिए बनाई जाएगी, और आज तक किसी प्रकार से रोड में, इसमें नाली में काम नहीं हुआ। नाली पूरी बची है, इसका पानी पूरा रोड में आता है। इससे गंदगी फैलने के माने गंदगी के कारण महामारी, बीमारी फैलने के भी आसार रहते हैं। और इस तरीके से खास तौर से जवा में आए हुए तहसील है, ब्लॉक है, पूरे सारे मुख्यालय हैं, और पूरे क्षेत्र के लोग आते हैं और इसी गंदगी में चलते हैं। तो हमारा विनम्र अनुरोध है कि इसको MPRDC बनाए, सरकार बनाए, जनपद जो बनाए, ये जवा की गंदगी दूर होना चाहिए। और इसके लिए सतत प्रयास व्यापार मंडल कर रहा है। और व्यापार मंडल अभी यहाँ तक आप बात मानिए कि इस जगह इतनी बड़ी बाजार है, कम से कम 4-5 किलोमीटर के एरिया बसी हुई है। जवा, बरौली, पथरौगा, 3-4 ग्राम पंचायतें आती हैं। आप तो नगर पंचायत की भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है, तो आगे चल के अभी 3-4 पंचायतें आती हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग आज तक हुए हैं, चाहे ग्राम पंचायत के माध्यम से सरपंच हुए हों या कि जनपद या तहसील, आज तक एक भी बाथरूम हमारे बाजार में नहीं है। व्यापार मंडल ने स्वयं अपने व्यापार मंडल के व्यय से यहाँ पर एक बाथरूम का भी निर्माण करवाया। आज तक किसी भी प्रकार की स्वच्छता सफाई की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। और मैं तो मानता हूँ कि ये मध्य प्रदेश पूरे आंचल में देख लीजिए, इतनी गंदगी कहीं नहीं होगी। तो इसका हमारा विनम्र अनुरोध है कि इसकी तत्काल इसका सुधार होना चाहिए, यहाँ से गंदगी दूर होना चाहिए और नाली का निकास बनना चाहिए। ये मेरा अनुरोध है। बिल्कुल, और बिल्कुल सही कहा दिनेश कुमार गुप्ता जी कि आंदोलन, धरने तो बहुत हुए सड़क को लेकर, लेकिन जवाबदेही लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। और इस कार्यक्रम के दौरान भी हमने MPRDC AGM अंशुल करोड़िया से भी संपर्क किया, जिनका कहना था कि मेरे पास डिटेल अभी नहीं आई है, इसके बाद ही मैं कुछ जवाब दे पाऊंगा। लेकिन हास्यास्पद स्थिति ये है कि जब पूरी तहसील में इसे सड़क को लेकर धरने प्रदर्शन हो चुके हैं, लोग शिकायतें कर चुके हैं, तब कैसे डिटेल उनके पास से मिसिंग है, यह अपने अपने सोचने का विषय है। बहुत धन्यवाद आपका दिनेश कुमार गुप्ता जी हमसे जुड़ने के लिए। और इस पूरी खबर पर हमारे रिपोर्टर कुशमेंद्र सिंह भी लोकेशन से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे। कुशमेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल समाधान होता नहीं दिख रहा है इस मुसीबत बन चुकी सड़क का, लेकिन देखना होगा कि क्या इस कार्यक्रम के बाद जो जिम्मेदार हैं वो संज्ञान लेते हैं, सड़क का उत्थान हो पाता है, इस पर सबकी निगाहें होंगी। बहरहाल सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।